तो लोग मैं अभी स्टार्ट करता हूँ कि जब बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो उसका जो एक ग्राफिक होता है, जो अभी आपको वीडियो में बता रहा था मैं, उसी का एक छोटा सा फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ। मान लो कि अमित जी घर से निकले नौकरी की तलाश में, और एक जगह उनको नौकरी मिल गया तो उन्होंने बोला कि आपको रोज़ 1 लाख रुपए देंगे, रोज़ देंगे 1 लाख रुपए, और हमारे पास काम है 35 दिन का काम है, आप करोगे? तो अमित जी ने बोल दिया कि हाँ भाई बिल्कुल करेंगे, लेकिन काम क्या बताओ। तो उन्होंने एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि अमित वो सामने वाले ने बताया कि आपको सुबह ऑफिस आना है, कुर्सी में बैठना है, कैमरे में देखना है वर्कर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा प्रॉपर तरीके से, और कोई दिक्कत होगा तो मुझे फ़ोन कंप्लेन करना है। मैं एग्जांपल के तौर पर बताया कि आज शाम को आपको सैलरी, सुबह आना है, आज शाम को आपको 1 लाख रुपये लेके जाना है, क्योंकि आपको रोज़ का सैलरी मिलेगा। अमित जी बोला भाई बिल्कुल ठीक है, हम कर लेंगे, कल से आ जाएंगे, कोई गलत काम भी नहीं है, इतना पैसे भी मिल रहा है, 35 दिन में 35 लाख रुपये मिल जाएगा। इसका तो 35 लाख से हम आगे का फिर बाद में सोचेंगे उसका क्या करना है, लेकिन ये काम मुझे अच्छा लग रहा है। उन काम के लिए निकले, उनको काम मिल गया। वो तो जो काम देने वाला उसने बोला है क्या आप 5 मिनट रुक सकते हो। सामने वाले का मन में यह आता है कि भाई कल से 1 लाख रुपये नौकरी दे रहा है, 5 मिनट बैठ जाऊँगा तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। तो कहते ठीक है, आपका एक ऑप्शन, आप तो 1 लाख रुपये रोज़ का, 1 लाख रुपये रोज़ के आपके सैलरी पे है, आपको काम पसंद है, कल से काम, लेकिन आपको एक ऑप्शन दे रहा हूँ, हो सकता है आप उसमें फ़ायदे में रहो। तो उन्होंने क्या करा, ये बताया कि आपको रोज़ 1 पैसा मिलेगा, 1 पैसा डेली, 1 पैसा डेली मिलेगा। अब दोनों में से आप कौन सा ऑप्शन चुनोगे। तो उन्होंने बोला भाई 1 लाख रुपए डेली, तो ये तो 1 लाख रुपए डेली है तो बहुत ज़्यादा है, 1 पैसा डेली है तो बहुत नुकसान है, मैं 1 पैसा डेली वाला काम नहीं करूँगा। तो चलो ठीक है, आपको 35 दिन का काम है ना, तो आपको जो है 1 पैसा जो ना कोई डेली हर रोज़ डबल करके देंगे। तो उसने बोला भाई पहला दिन 1 पैसा मिलेगा, अगले दिन 2 पैसा मिलेगा, और यहाँ तो पहला दिन 1 लाख मिल रहा है, अगले दिन और 1 लाख मिल रहा है, 2 लाख मिल रहा है, यहाँ तो 2 पैसा मिलेगा। इससे तो मेरा गुजारा नहीं होना, मुझे ये वाला सैलरी पसंद नहीं है, मुझे पहला वाला वही पसंद है। तो सामने वाला जो काम देने वाला उसने बताया कि मैं आपका एक छोटा सा ग्राफिक बना के दिखाता हूँ, हो सकता है आपका मन बदल जाए और आप 1 लाख रुपये रोज़ लेना आप छोड़ दो, हो सकता है आप रोज़ 1 पैसा ही लेने लग जाओ। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है भाई, बना के दिखा दो ग्राफिक। तो 35 दिन का ग्राफिक बनाते हैं, जैसे कि हो गई 1 2 3 4, ये 5 खाना बना दिया मैंने, और ये बना दिया 1 2 3 4 5 6, ये बना दिया मैंने, 7 खाना बना दिया। ये हो गया 35 दिन का एक ग्राफ तैयार हो गया, ठीक है। तो उसने बोला भाई देख लो, आपको जो रोज़ यहाँ से 1 लाख रुपये मिलना है, तो पहला दिन 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख रुपये आपको, 7 लाख रुपये आपको मिल रहा है 7 दिन का। लेकिन 1 पैसा डेली के हिसाब से पहला दिन 1 पैसा, अगले दिन 2 पैसा, अगले दिन 4 पैसा, अगले दिन 8 पैसे, अगला दिन 16 पैसे, अगला दिन आपको मिलेगा 32 पैसे, अगले दिन आपको 64 पैसे। मतलब 1 पैसा को आप रोज़ डबल करके लेते हो तो यहाँ तक आते आते आपको 64 पैसा मिल रहा है। मतलब टोटल पहला दिन से लेकर 7 दिन तक आपको मुश्किल से 2 रुपये भी नहीं हो रहा, आपको एक टॉफ़ी भी मुश्किल से नहीं मिलेगा, और 1 लाख रुपये रोज़ के हिसाब से आपको 7 लाख रुपये मिल रहा है। तो अब आप कौन सा वाला करना चाहते हो। सामने वाले नहीं भाई मुझे 1 लाख रुपये 7 लाख मिल रहा है, मैं 2 रुपये में क्या करूँगा। तो इसने ओके कर दिया, ठीक है अभी मैं इसी में टिका हूँ। तो चलो ठीक है भाई 14 दिन का हिसाब दिखा देते हैं। तो यहाँ 7 दिन का 64 पैसा हुआ था, यहाँ हो गए 128 पैसे, यहाँ हो गया 256 पैसे, मान लो 2.5 रुपये मान लिया। तो अगले दिन हो गया 5 रुपये, अगले दिन 10 रुपये, अगले दिन 20 रुपये, अगले दिन 40 रुपये, अगले दिन 160 रुपये। अगर 1 पैसा को रोज़ डबल करके लेता है तो उसको यहाँ बन रहा है 160 रुपये। मतलब टोटल सारा मिला के 300 रुपये से ऊपर नहीं जा रहा, जो एक छोटे से छोटे जा रहा। लेकिन अगर 1 लाख रुपये रोज़ लेता है उसके हिसाब से उसका बनता है यहाँ पर 14 लाख रुपये। यहाँ बन रहा है आपका 14 लाख रुपये। आप जो भी वीडियो देख रहे हो ना, तो आप लोग भी ये बात बिल्कुल सही सोच रहे हो कि 1 पैसे के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए।
और 1 लाख रुपए रोज ही ले लेना चाहिए, यहाँ तक 14 लाख रुपए मिल जाए। तो उसने बोला चलो ठीक है भाई, अब बताओ अमित जी, अब आप किस में काम करना चाहो, रोज 1 लाख वाले में काम करना चाहोगे या 1 पैसा डेली के हिसाब से? उसने बोला नहीं भाई, यहाँ तक तो मेरा 160 रुपये लास्ट में हो रहा है, इसके बाद तो पता नहीं मेरा उतना बनेगा नहीं, 1 लाख भी नहीं बन पाएगा कि सारे हिसाब से 14 दिन निकल गया। ठीक है, और ये हो गया 1 2 3 4, ये 5वां खाना बनेगा तभी 35 होगा। ठीक है, ये आपका 35 खाना हो गया शायद, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, 35 खाना हो गए। तो उसने बोला चलो भाई मैं तो 1 लाख रोज वाला करूँगा, ये 14 लाख मिल जाएगा, ये जो है ना 1 पैसा वाला ये बेकार है। तो उसने चलो ठीक है, ये हो गया 160 रुपये। तो बोले चलो भाई 1 पैसा डबल के हिसाब से थोड़ा सा हिसाब बढ़ा, तो हो सकता है आपका मन बदल जाए। उसने चलो ठीक है बता दो भाई, बताने में क्या दिक्कत है, हमें सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे जो समझ में आ रहा है 1 लाख डेली वाला वही सही है। 160 रुपये यहाँ आ गया, 160 का डबल हो गया 320 रुपये, इसका डबल हो गया 640 रुपये, ये हो गया 1280 रुपये, और ये हो गया 1280 का डबल हो गया 2560 रुपये। 2560, मैं जल्दी हिसाब कर रहा हूँ, औसत हिसाब में थोड़ा बहुत 19-20 आप देख लेना। 2560 रुपये मतलब ये 25 रुपये मान लेते हैं। अगला दिन डबल हो जाता है, ये होता है 5000, अगले दिन डबल होता है यहाँ 10,000, अगले दिन डबल होता है यहाँ हो गया 20,000, मतलब यहाँ पे उनका 20,000 रुपये बन रहा है। कितने दिन में? 21 दिन में 20,000, मतलब यहाँ से यहाँ तक सारा मिला के पहला दिन से आखिरी तक इनका 50,000 भी नहीं बन रहा, लेकिन 1 लाख रुपये डेली के हिसाब से यहाँ बन रहा है 21 लाख रुपए। तो बोला भैया अब आप कौन सा ऑप्शन में काम करना चाहोगे, 1 लाख रुपए डेली वाला काम करना चाहोगे या 1 पैसा डेली रोज डबल करके? तो उसने देखा भाई यहाँ तो 1 लाख रुपये के हिसाब से यहाँ तो 21 लाख रुपये मुझे मिल रहा है, और यहाँ 1 पैसा डबल के हिसाब से मेरा यहाँ पे 20,000 बन रहा है लास्ट वाले दिन, और ये सारा मिला के 50,000 नहीं होगा, ये तो 1 दिन के बराबर के नहीं है। तो मैं जो है 1 लाख रुपये डेली वाले में ही काम करूँगा, 1 पैसा डबल वाले चक्कर पे मैं नहीं पड़ूंगा, ये नुकसान है। तो काम देने वालों में चलो ठीक है भाई, तुम 1 लाख रुपये डेली वाला काम कर लेना, तो थोड़ा सा आगे का और हिसाब दिखा देते हैं। तो बोले चलो भाई इतना दिखा दिए, 3 लाइन 2 लाइनों दिखा दो। उसमें 20,000 रुपये हो गया 21वां दिन का, 22वें दिन कितना हो गया 40,000, 22वां दिन हो गया 40,000, उसका अगले दिन हो गया 80,000, उसका अगले दिन हो गया 1,60,000, उसका अगला दिन हो गया 3,20,000, उसका अगले दिन हो गया 6,40,000, उसका अगले दिन हो गया 12,80,000, मतलब 12.5। इसका बाद मान लेते हैं 25 लाख रुपए। उसका अगले दिन होता है 50 लाख रुपए, उसका अगले दिन होता है 1 करोड़ रुपए, उसका अगले दिन होता है 2 करोड़, 4 करोड़, 8 करोड़, 16 करोड़, यहाँ होता है 32 करोड़ रुपए लास्ट वाले दिन। तो उसी टाइम अमित का मन बदल गया, वो कह रहा है कि भाई मैं 1 लाख रुपए डेली वाले में काम नहीं करूँगा, 1 पैसा डबल वाले में काम करूँगा। तो इंसान का ज़िंदगी मान लो कि है 100 साल की उम्र, ये हो गया 20 साल का, ये 40 साल का, ये 60 साल का, यहाँ 80 साल का, यहाँ हो गया 100 साल की उम्र। इंसान क्या करता है, शुरुआत में ये भविष्य को इसको समझ नहीं पाता, और इसीलिए वो रोज़ के तनख्वाह में काम करते हैं। सामने आज के टाइम में कितना लोग 20 साल से उम्र काम शुरू करता है, 40 साल, 60 साल, यहाँ के आके काम ठप हो जाता है। लेकिन 60 साल की उम्र में कहता है काश मैं कुछ और कर लिया होता तो मेरा जीवन कुछ और ही होता। तो ये देखो यहाँ मतलब पहला दिन उसको बहुत कम लगे, 1 पैसा। आप भी जो वीडियो देख रहे हैं आप भी सोचिए 1 पैसे क्या होता, कुछ भी नहीं होता। ये तो 1 पैसे में तो कुछ भी नहीं होता, मतलब ही नहीं होता। लेकिन वही चीज़ जब उसका 35वां दिन आया तो 32 करोड़ रुपए एक दिन का मिला। आइए सारा मिला के 32-16 मतलब सारा मिला के 50 करोड़ कमा सकते। तो इसीलिए लोग जो अपना भविष्य को, अपना बिजनेस को, अपना आने वाले टाइम को, अपना कारोबार को सही से भविष्य का दिमाग लगा नहीं पाते, जिस वजह से गरीब गरीब रहता है, अमीर अमीर रहता है। अब मैं बताता हूँ कि जब बिजनेस शुरू करते, ये तो आपका समझ में आ गया कि बिजनेस करोगे
तो शुरुआत में आपका कमाई कम होगा और बाद में आपका बहुत ज़्यादा कमाई होगा। शुरुआत में बिजनेस में दिखाई नहीं देता कमाई, बाद में दिखाई देता है। ये तो समझ में आ गया। अब मैं आपको छोटा सा ग्राफिक दिखाऊंगा, इससे भी कम समय का। ये बनाऊंगा 4 खाने। ये बना दिया 1 2, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। तो ये 4 ग्राफिक बना दिया। ये मैं वो दिखा रहा हूँ। ये जो लाखों रुपए खर्च करके बिजनेस सीखते हैं ना, सीखने में लास्ट में नीचे रही होता है, जो मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ। ये जो बिजनेस शुरू करते हैं ना, कोई बेकार, कोई पान का दुकान, बीड़ी सिगरेट का दुकान, परचून की दुकान या फिर कपड़े की दुकान, कोई भी दुकान करता है, वो लोग प्लान करते हैं कि 6 महीना तक मेरा इतना ग्राहक बनेगा, अगला 6 महीना तक इतना ग्राहक बनेगा, अगला 6 महीना तक इतना ग्राहक बनेगा, अगला 6 महीना तक ऐसा ग्राहक बनेगा। तो 2 साल 4 साल 5 साल का ग्राफिक बनाते हैं कि 2 साल 5 साल 10 साल काम करना है। इसका नौकर काम करते रहेंगे, हम घूमते रहेंगे, खाते रहेंगे, मौज करते रहेंगे, और इनका जो बच्चे बड़े होंगे उनको वही बढ़ा हुआ बिजनेस ही मिलेगा। पहली बार से शुरुआत नहीं करना, जो मैं आपको पहले वाले ग्राफिक में भी दिखाया था। तो मान लो क्या, एक इंसान ने एक छोटा सा कपड़े का दुकान किया या फिर दूध की दुकान करा, तो वो पहला दिन जो है दुकान खोलते ही वो 100% मेहनत करता है, उसमें से 99% खुद मेहनत करता है और 1% मेहनत करवाता है। कैसे करवाते हैं? दुकान खोलता है। आपने भी दुकान खोला होगा, कोई बिजनेस करा होगा, आपने पड़ोस में क्या हुआ, क्या तो रिक्शा में पर्ची बांटवाना, माइक में लोग गांव वालों को बताना, शहरों के लोगों को बताना कि हाँ भाई कपड़े का दुकान खुल गया, सस्ता भी है और अच्छा भी है। तो मतलब 99% खुद मेहनत करता है और 1% लोगों से मेहनत कर पर्चा छपाता है, वो करता है। तो इसका 6 महीने में उसका ग्राहक बहुत सारा हो सकता है, कस्टमर फिक्स कस्टमर हो सकता है। लेकिन अगर ग्राहक एक सिंपल से मान लेते कि 6 महीने के अंदर उसका 100 ग्राहक फिक्स हो गया, तो 6 महीने 100 ग्राहक फिक्स हो गया, तो उसको ग्राहक जो है सस्ता भी मिला और अच्छा भी मिला। तो जाहिर सी बात है, जो सामान जो घर पे लेके जाएगा, कोई पूछेगा या फिर खुद ही बताएगा वहाँ पे सस्ता सामान मिला है, मैं लेके आया और ये देखो बढ़िया भी, हमने यूज करके देख लिया। तो ये खुद प्रचार, ये 100 लोग इस दुकान का प्रचार कर रहे हैं कि वहाँ पे बढ़िया सामान मिलता है, सस्ता मिलता है, अच्छा मिलता है। तो ये अगले 6 महीने में कम से कम 50 लोगों को तो बता देगा, लेकिन कम से कम 10-10 तो बता ही देगा। मतलब अगला 6 महीने में ये 10-10 लोग, अगर 100 लोग 10-10 लोग बता दिया, तो अगला 6 महीने में उसका ग्राहक हो गया 1000 ग्राहक हो गया। अब पहले अकेला मेहनत करता था ये इंसान, अब 100 लोग मिलकर मेहनत किया, तो इसका मेहनत हो गया कम, 70% मेहनत किया और इनकम कितना हो गया, प्रॉफिट 30%। पहले वो अकेला मेहनत करता था और 100 लोग हो गया था, और 100 लोगों ने 10-10 लोग बताया, फिर ये भी कम से कम 10-10 लोग बताएगा कि वहाँ पर जो है सामान सस्ता भी मिलता है और अच्छा भी मिलता है। हमने भी यूज करके देखा, मुझे जो बताया उसने भी यूज करके देखा। अब ये 1000 ही है और 100 ही है, मतलब 1100 लोग मिल के प्रचार कर रहा है। ये बंदा तो प्रचार कर ही रहा है, जो पहला जिसने दुकान खोलो गया। तो ये 1100 बंदे मिल के अगर 10-10 लोग बताता है, तो मिनिमम 1000 गुना 10,000 उसका कस्टमर फिक्स हो जाता है अगला 6 महीने में। मतलब पहले अकेला तो मेहनत कर रहा था, अब 1100 लोग मिलकर मेहनत किया, इसका मतलब इसका मेहनत कम हो गया और सेल ज़्यादा हो गया। इसका मेहनत कितना हो गया, 30% मेहनत किया, इनकम कितना है, 70% मेहनत हो गया। अब ये अगला तीसरा 6 महीना निकल गया और चौथा छठा महीना में ये 10,000 लोग मिलके कम से कम 10-10 लोगों को बताएंगे तो 50 लोग बताएंगे, कम से 10-10 लोगों को तो जरूर बताएंगे कि वहाँ से हमने कुछ सामान खरीदा था, जूता खरीदा, सैंडल खरीदा, चप्पल, चाहे कुछ भी खरीदा, आपने बहुत दिन से यूज कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, आप भी ले सकते हो, लेने से आपको भी फ़ायदा मिलेगा। तो पहले ये बंदा अकेला प्रचार कर रहा था, अब ये पहले 100 हो गया, फिर 1000 होगा, फिर 10,000 हो गया। ये अगला 6 महीने में कम से कम 10-10 लोगों को जरूर पक्का ग्राहक बना देगा। जो इसका 10,000 गुना 10 लोगों होता है, तो 1 लाख ग्राहक हो गया। तो पहले वो अकेला प्रचार कर रहा था, अब ये 10,000 1000 11,100 मिलकर प्रचार किया, तो सामने वाले का प्रचार का काम खत्म हो गया और दुकान में उसने 10-20 नौकर चाकर रख लिया। ये ट्रक से सामान उतारो, रखो, ग्राहक को दो, पैसे रखो, हिसाब रखो, मैनेजर भी रख दिया, सुपरवाइजर भी रख दिया। और वो कितना मेहनत है, अब वो से मोबाइल लेके बैठा हुआ है, मोबाइल लेके घूमता है, अपने मोबाइल के कैमरे में चेक करता है कोई अपना कार्य जो काम करे दुकान में, वो कोई गलती तो नहीं कर रहा या फिर कोई चालाकी तो नहीं कर रहा या तो चोरी तो नहीं कर रहा। मोबाइल में देखता है, कभी वैष्णो देवी, कभी
तीर्थ यात्रा, कभी यहाँ कभी विदेश घूमने जा रहा है, मेहनत कितना से मोबाइल में देखता है, कितना करता है, सिर्फ मोबाइल में देखते हैं 1% मेहनत करता है, इनकम कितना है 99% मेहनत है। और ये बंदा शुरुआत में छोटे से काम से शुरू किया था, अकेला दिन रात मेहनत करके, लेकिन पहला दिन रात मेहनत करने के बाद इसके बाद इस नतीजे पर आया, उसका मेहनत ना के बराबर है। ये है बिजनेस माइंड। तो इस फार्मूला से काम करेंगे तो शुरुआत में कोई भी कारोबार शुरू करेंगे तो ऐसा ही होगा। इसके बाद क्या होता है, इस बंदे ने अकेला यहाँ से काम शुरू किया था, ये बंदा मान लो कि 5,000 रुपये लगा के उसने बिजनेस शुरू किया था। यहाँ आने के बाद ये हो गया 50 करोड़, 50 करोड़ का इसका बिजनेस हो गया। लेकिन इसका बच्चा जब जन्म लेगा और ये जब पढ़ाई खत्म बिजनेस शुरू करेगा तो 5,000 से कारोबार शुरू नहीं करेगा, वो यहाँ से इसी काम को पीढ़ी तो पीढ़ी, उसके बच्चे उसके बच्चे उसके बच्चे उसके बच्चे उसके बच्चे यहाँ करते हैं। 50 करोड़ की जगह यहाँ 500 करोड़ का उनका टर्नओवर हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ नौकरी में क्या होता है कि पहला पीढ़ी पहले से शुरू किया और 20 साल की उम्र कमाना शुरू किया, 60 साल की उम्र तक कमाया और ये बंदा ख़त्म हो गया। इसका बाद उसका बच्चा फिर पहले क्लास से शुरू करता है, फिर 20 साल कमाया, 20 साल कमाना शुरू किया, फिर 60 साल या 70 साल तक कमाया और इसका बाद बंदा ख़त्म हो जाता है। उसका बच्चा उसने भी पहले क्लास से शुरू करेगा, फिर से 20 साल की उम्र तक कमाना शुरू किया, 20-25, फिर 60 साल 70 साल तक मान लो उसने जिंदा रहा, काम शुरू। मतलब इसमें जो है जो नौकरी, ये है जॉब, जो जॉब करता है, नौकरी करता है, गुलामी करता है, उनका हर पीढ़ी बच्चे का बच्चा बच्चे का बच्चा बच्चे का बच्चा सब पहले क्लास से शुरू करेगा, नौकरी करेगा, पहले क्लास से शुरू करेगा, नौकरी करेगा, पहले क्लास शुरू करेगा। इनका जो हमेशा नए से शुरुआत करना पड़ता है, इसीलिए गरीब गरीब रहता है, अमीर नहीं होता। लेकिन जो बिजनेस करता है, वो जो पहला से शुरू किया, उसका बच्चा उस काम को यहाँ तक, उसने काम को यहाँ तक पहुँचाया, उसका बच्चा और आगे बढ़ाएगा, उसका बच्चा और आगे बढ़ाएगा, उसका जो वो 50 करोड़ को वो 500 करोड़ में कन्वर्ट कर। इसीलिए बिजनेस जो करता है अमीर अमीर होता जाता है और गरीब गरीब रहते जाता है। तो ये चीज़ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा और मैं आशा करता हूँ कि आज समझ में आ गया, नहीं आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आया है और इसको आपको ध्यान से जानने की और जानकर समझकर इसी ग्राफ को काम करें, अपने दिमाग से निकालें कि मुझे नौकरी करना है, गुलामी करना है, इस चीज़ से आपको बिल्कुल बाहर आना है। और मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ बिजनेस करने के लिए, अगर आप में से कोई भी अगर मुझसे सीखना चाहते हैं, ये हमारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स है, इस पॉइंट के जरिए हमारे पास एक छोटा सा डिवाइस होता है, उस डिवाइस से हम जो है मैं ये सिखाता हूँ कि आप 10 मिनट के अंदर सामने वालों को ये बता सकते हो कि उसका शरीर में क्या क्या बीमारी है और क्या क्या बीमारी होने का संभावना है। ये मेरा ऑफिस है, मैं यहाँ पर ट्रेनिंग देता हूँ और बहुत सारे जगह जगह में लोगों को ट्रेनिंग दे के मैंने सिखा रखा है और मेरे सिखाए हुए लोग जो है बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं। तो आप लोग भी सीख सकते हो। और आप लोगों को भी एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, फिजियोथेरेपी, कपिंग वगैरह और नस दबा का इलाज करना, इसके बाद सुजक थेरेपी, ये सारे ट्रीटमेंट करना आपको सीखना हो तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं और मुझसे संपर्क करके मुझसे मिलके ये सारे जो सीख सकते हैं और अपने भविष्य को बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो मेरा नंबर आपके पास मिल ही गया है, ठीक है। तो आप लोग मुझसे संपर्क करें, ये सब सीखें और अपने भविष्य को अच्छा बनाएं। और ये तो वीडियो में जो है ज़्यादा कुछ बता नहीं सकता तो समय का अभाव की वजह से, लेकिन आप जब मिलेंगे तो मैं आपको बहुत बारीकी से ट्रेनिंग दूंगा नस दवा के, मतलब किसी बीमारी के लिए आपको चाहो तो दवाई के बगैर सहारे के, बिना दवाई का भी किसी भी बीमारी को आप ठीक कर सकते हो। तो ये चीज़ मैं सिखाता हूँ, मुझसे संपर्क करें और सीखें, अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। धन्यवाद।